हरे कृष्ण। हर महीने में दो एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में। सावन महीने की पहली एकादशी, जो कि कृष्ण पक्ष में आती है, कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत से ब्रह्म हत्या तक के पाप दोष समाप्त हो जाते हैं और सावन की पहली एकादशी भगवान विष्णु और शिवजी के आशीर्वाद से कई प्रकार के पापों का नाश करने में भी सक्षम होती है। इस व्रत से पुण्य प्रताप से अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य से कई गुना अधिक फल मिलता है। इसलिए सभी सनातनियों को एकादशी व्रत के कुछ नियमों का पालन तो अवश्य करना ही चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो उपवास भी रखना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में कामिका एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पारण यानी व्रत कब खोला जाएगा और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस दिन हमारे चैनल पर आप कामिका एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा। इस बार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई रविवार दोपहर 12:13 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जुलाई दिन सोमवार को। और सबसे विशेष बात है कि इस बार सावन महीने का दूसरा सोमवार व्रत भी इस दिन पड़ रहा है। तो इस दिन हरि और हर की पूजा करने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो शेष रह जाए। मान्यता है इस दिन पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। 21 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर। अमृतकाल शाम 6:07 से 7:36 तक रहेगा। इसके अलावा वृद्धि योग शाम 6:39 तक रहेगा। बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा। यह बहुत ही शुभ योग है जिनमें आप भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, कोई खास उपाय भी कर सकते हैं। एकादशी पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:36 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन लग रही है, लेकिन रविवार को एकादशी का व्रत नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। रविवार के दिन आप केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिएगा, क्योंकि रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते इस बार शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं और ना ही जल अर्पण किया जाता है। अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल जाएं तो फिर एकादशी के दिन अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्ते भी भगवान के भोग में आप अर्पित कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:39 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 तक द्वादशी तिथि रहेगी। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 22 जुलाई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर। द्वादशी तिथि में प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:37 तक रहेगा और इस दिन ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक रहेगा। बाद में व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि में गोधूली मुहूर्त में यदि दीपदान किया जाता है तो उससे श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और गोधूली मुहूर्त इस दिन शाम 7:17 से 7:37 तक रहेगी। इसके अलावा राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 21 जुलाई सोमवार को यानी कामिका एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा
और इस बार कामिका एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:35 से लेकर 7:05 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा 22 जुलाई मंगलवार को द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 7:05 पर है। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तो इसलिए आप शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर व्रत का पारण अवश्य कर लें। स्वयं व्रत खोलने से पहले भगवान को भोग लगाएं और भोग में तुलसी के पत्ते अर्पित करें और द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पण करने के बाद दान दक्षिणा देने के साथ ही व्रत का पारण कर सकते हैं।